गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शांत हो जाएं, अब बोलें गुड मॉर्निंग। किसकी गोली, किसकी दवा है ये? क्या हो गया? सुन लिया मैंने, ज्यादा नहीं बोलना। कहां तक पढ़ा था अपन ने? अच्छा, अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल करके देख रहे थे। उसी के साथ हमने डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है तो वो क्वांटिटी सेम होगी जरूरी नहीं है, बट अगर दो क्वांटिटी सेम है तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, ये जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस भी होगा, बट ये जरूरी है कि कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस भी हो। यहां तक हमने अब तक चर्चा की है। कोई दिक्कत यहां तक हमने बात की, इसके अंदर कुछ पूछना चाहते हैं आप सब लोग? एनीवन? पीछे पक्का? हाँ, नहाया नहीं तू? लग नहीं रहा चेहरे से। शैम्पू नहीं किए आज? देखो बाल ऐसे करके बता रहा है। अब ये पढ़ा क्यों, ये डायमेंशन निकालने का फायदा क्या है, तो हम आज बात करेंगे इसी की। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो डायमेंशन निकालना है ना किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? उसका फॉर्मूला पता है तो उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। बोलो। तो हम बोलते हैं कि इस तरीके को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? इस डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसके, देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? लिखिए, एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1, to find the dimensional formula or unit of any physical quantity। हम इस मेथड ऑफ डायमेंशन का इस्तेमाल करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जो चाहे नोन हो या अननोन हो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं या यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि जी होता है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी या इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो अगर मुझे जी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए या यूनिट चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या सोचना चाहिए? इसका एक फॉर्मूला सोचना चाहिए। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काम आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फोर्स दो मासेस के बीच में जो लगता है इसकी वैल्यू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर के बराबर होती है। हाँ है ना? तो यहां से बोल सकता हूं जी जो होगा इसकी वैल्यू f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगी। तो जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हम बोल सकते हैं वो f का डायमेंशन फॉर्मूला इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन m1 का इंटू m2 का डायमेंशन फॉर्मूला होगा।
जी को मैं जिन क्वांटिटीज के टर्म्स में जानता हूं उनके टर्म्स में लिख दिया मैंने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। अब एफ क्या है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT -2। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी कहा होगा आपको सिर्फ गिने चुने याद रखने हैं डायमेंशन, जैसे स्पीड का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, एनर्जी का, बस इन्हीं को यूज करके बाकी सारे अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, तो जी हो गया MLT -2। फोर्स की वैल्यू आर क्या है? लेंथ, L², m क्या है? मास, m × m। ठीक है, तो यहां से g क्या बन जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर लिखा है m, नीचे लिखा है m², तो m की पावर बचेगी क्या? -1, तो m की पावर होगी -1, l की पावर होगी 3, t की पावर क्या होगी? -2। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m -1 L3 T2 t -2। ठीक है क्या? अब कोई पूछे बताओ इसकी CGS यूनिट क्या होगी, तो मुझे पता है CGS में मास को मेजर करते हैं कहीं में, अपन ऐसा एक नियम बना लेते हैं, गलत बोलने पे आप खुद को खुद चांटा मारोगे, पता चले पूरी क्लास ही तालियों की आवाज आ रही है गालों पे। तो मास को लेंगे कहीं में ग्राम में। ठीक है, तो उसकी पावर होगी -1। लेंथ को उसका हो जाएगा क्यूब, टाइम को सेकंड की पावर हो जाएगी -2। ठीक है, FPS यूनिट लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो क्या? वो भी आ जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ये तो गया एक नोन था, उसकी यूनिट भी निकालना आसान था और डायमेंशन निकालना भी आसान था। ठीक है, किसी भी यूनिट सिस्टम में पूछ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रिंसिपल सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे मुझे दे रखा है F = A + BX। A और B दो फिजिकल कांस्टेंट हैं, F फोर्स है, X डिस्टेंस है, तो A का और B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? A और B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी बना है वर्ड होमोजीनियस से। होमोजीनियस केमिस्ट्री में काफी यूज होता है। होमोजीनियस मतलब सेम। तो अगर आसान शब्दों में बोले तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेम। गाड़ी अंग्रेजी में बोलना है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और आसान शब्दों में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ सेम।
और देसी भाषा में बोले तो इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बनानास या प्रिंसिपल ऑफ मैंगोज या कोई और फ्रूट जो आपको पसंद है, ऑरेंजेस। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 2 ऑरेंज प्लस 3 ऑरेंज कितना होगा? 2 ऑरेंज प्लस 3 ऑरेंज क्या होगा? 5 एप्पल्स है, 5 ऑरेंज। अब आपसे पूछो कि बताओ 2 ऑरेंज प्लस 3 एप्पल क्या होगा? 2 ऑरेंज प्लस 3 एप्पल क्या होगा? 5 क्या हुआ? ऑरेंज की एप्पल ऐड नहीं होगा। तो क्या चीज समझ में आ रही है? हम 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते जब वो क्या चीज सेम हो? यूनिट सेम हो। अच्छा, मैं आपसे बोलूं बताओ 5 मीटर माइनस 20 सेंटीमीटर क्या होगा? यूनिट सेम है दोनों का, मीटर और सेंटीमीटर, बट सब्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं? 5 मीटर में से 20 सेंटीमीटर काट करके निकालना है, तो टाइप सेम बोल दो, बेटर डायमेंशन सेम बोल दो। समझ में आ रहा है? तो 2 क्वांटिटी को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब वो सेम टाइप की हो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ अंकल, गुड। तो 2 or more physical quantities physical quantities can be added or subtracted. 2 or more physical quantities can be added or subtracted or equated। ऐड सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? ऐसे इक्वेट भी कब कर सकते हैं? भाई 2 एप्पल में 3 एप्पल ऐड हो जाएंगे, बट वो ऐड होकर के 5 एप्पल ही बनेंगे, ऑरेंज नहीं बन जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? ठीक है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड टू अ फिजिकल क्वांटिटी इफ दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, या आसान शब्दों में लिखना है तो इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, जब डायमेंशन सेम होगा तभी हम उन क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। अगर डायमेंशन सेम नहीं तो फिर इक्वेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आगे जो भी पढ़ेंगे ना सब इसी पे बेस है लगभग। ये क्रक्स है और एकदम कॉमन सेंस है। इसमें कोई नई चीज सिखाई क्या मैंने आपको कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर क्या होगा? तो बच्चे बोलते 5 मीटर होगा सर, और मैं बोलूँ कि बताओ 2 मीटर में से 1 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा? 2 - 1। 2 मीटर में से 1 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो यार, प्लीज ट्राई तो करो। नहीं होगा, क्यों? सेम टाइप की क्वांटिटी नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगी? ठीक है, इक्वेटेड के बाद एक बार और बोर्ड दीजिए। अब हिंदी तो अच्छी लिख, इंग्लिश में लिख दे। कैन बी इक्वेटेड के बाद क्या लिखा है? कैन बी इक्वेटेड टू अ फिजिकल क्वांटिटी इफ दे आर ऑफ सेम टाइप।
इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, बस इतना सा लिख लो, टाइप मतलब डायमेंशन फॉर्मूला सेम, ऐसा अपन ने लास्ट क्लास में आपको ध्यान है तो लिखा था, ठीक है, इफ दे आर ऑफ सेम टाइप। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए इस कंसेप्ट से, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल है, बट अगर ये समझ में आ गया तो कितना मुश्किल एग्जांपल आ जाए सब ऐसे चलेगा। हम बोल रहे हैं कि किन दो को ऐड कर रखा है, ए और बी एक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब सेम टाइप की हो। सेम टाइप का मतलब डायमेंशन, तो ए और बी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बी एक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बी एक्स का, तो ए का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स, ठीक है। अब ना ए का पता ना बी का पता, भले एक्स का तो पता है, एल डिस्टेंस है, ठीक है, तो अब निकालू कैसे, तो हम बोल रहे हैं कि जो डायमेंशन ए का होगा वही बी एक्स का होगा, तभी तो ऐड होगा। जो ए का होगा वही बी एक्स का होगा, वही ए प्लस बी एक्स का होगा, और ए प्लस बी एक्स होकर के किसके बराबर आ रहा है, फोर्स के, मतलब जो डायमेंशन ए का वो बी एक्स का, वही ए प्लस बी एक्स का, वही किसके बराबर है, फोर्स के। जो ए का है वही बी एक्स का, वही ए प्लस बी एक्स का, वही किसके बराबर है, मतलब ए का डायमेंशन किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। फोर्स का डायमेंशन पता है क्या मेरे को, तो मुझे ए का डायमेंशन पता है, एम एल टी माइनस 2। ऐसे बी एक्स का डायमेंशन किसके बराबर है, एफ के, तो बी एक्स, एक्स मतलब एल, किसके बराबर है, एम एल टी माइनस 2। तो यहां से बी का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया क्या आपको, यहां से बी का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया क्या आपको, कितना हो गया, एम टी माइनस 2। क्या मैं ए और बी, सुबह सुबह, क्या मैं ए और बी का सीजीएस यूनिट लिख सकता हूं, अगर डायमेंशन फॉर्मूला मिल चुका है तो, बोलो ना, डन। आपको पता है जेई की तैयारी में या नीट की तैयारी में या लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉपर फंक्शनल ब्रेन। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, बट ऑन अ गिवन डे में बहुत तेज दौड़ पाऊंगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, मेरे में काबिलियत इस पे ही नहीं, मेरी फिजिकल कंडीशन कैसी है उस दिन। बहुत तेज दौड़ सकता हूँ लेकिन इस पैर में इंजरी है, मैं बहुत थका हूँ, बॉडी में एनर्जी लेवल एकदम डाउन है, तो उस दिन दौड़ पाऊंगा क्या। और जिस दिन मेरा बेस्ट डे होगा, एकदम रिफ्रेश्ड हूँ, प्रॉपर एनर्जी है, पूरी बॉडी एकदम फिट है, उस दिन जीत के बता दो मेरे से। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, फिजिकल नीड्स के लिए अच्छा खाएं, मेंटल नीड्स के लिए अच्छा सोचें, और ओवरऑल बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए अच्छा सोएं। और चौथा, कुछ देर अच्छा व्यायाम करें दिन भर में 10 मिनट, तो आपके अंदर जितना ही आलस है ना ये निकलने लगेगा, ठीक है, रोज। एंड एक टाइम शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश करें हर दिन, कब सोना है, कब खाना है, ठीक है, कब क्या करना है, एकदम फिक्स होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत खतरनाक चीज होती है। बढ़े आगे, आगे बढ़ रहे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल सा एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेकिन सिंपल है। और देखते जाओ, जैसे मान लो कहीं पे दे रखा है
एक आपसे कराता हूं। एफ दे रखा है ax प्लस bv प्लस c बाय रूट टी। यहां पर एफ क्या है? फोर्स है, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, v क्या है? स्पीड है, t क्या है? टाइम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे a का, b का और c का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। a का, b का और c का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। F फोर्स है, x डिस्टेंस है, v स्पीड है, t टाइम है। लिखते जाइए बस, मुझे उम्मीद है सब करेंगे ये सवाल, इसलिए दिया है मैंने। अब बात है कौन सबसे पहले करेगा, करना तो सब कुछ चाहिए। कौन सबसे पहले करेगा, कौन बिना गलती के करेगा, कौन एक बार में करेगा। हुआ। अब फिर से कंसेप्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कब ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं? जब उनका डायमेंशन या टाइप सेम हो। तो किन किन को का डायमेंशन सेम होना चाहिए? ax और bv का, bv और इन सबको ऐड करके किसके बराबर किया है? फोर्स के। तो इन सबका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स के। तो पहले और आखिरी को इक्वेट करो, दूसरे और आखिरी को, तीसरे को आखिरी को इक्वेट करके सबके डायमेंशन निकाल लो। a इंटू एक्स का डायमेंशन l बराबर फोर्स का mlt माइनस 2। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? अभी जो पहले आया था mt माइनस 2, है ना। b का निकालेंगे तो b इंटू v क्या होता है? स्पीड lt माइनस 1 बराबर mlt माइनस 2। उधर जाके lt माइनस 2 से -1 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा m, l गायब हो जाएगा, t का पावर -1। चेक करते रहना, जो नहीं है पूछते रहना। c, तो c बाय रूट t का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है? f के। तो c अपॉन रूट टी मतलब t की पावर हाफ, किसके बराबर हो गया? mlt माइनस 2। तो c का किसके बराबर हो गया? mlt माइनस 3 बाय। क्या कहिए? vt नहीं है, रूट है, रूट। तो फिर ऊपर टी के ऊपर डंडा क्यों घुमाने के लिए बनाया है क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस भी लगाओ, पूछ ही लिया करो। ऐसे कौन लिखता है वीटी? तुम लिखते हो ऐसे? मूर्ख लिखते होंगे ऐसे, मैं तो नहीं लिखता है। ये लो, अभी बोले ऐसे कौन रूट लिखता है? मैं लिखता हूं, मैं। बोल मूर्ख। ठीक है, अरे थोड़ा तो चेंज करना है। वीटी मान के किया तब भी सही है, अगर आपने सही लिख सॉल्व किया तो। ठीक है, हाँ गोपेश, नहीं समझ में आया? सॉल्व कहाँ किए हैं? कर लिए हैं, कहाँ किए हैं? फिर कहां से आ गया? पेन तेज चलाइए, पीछे आया नहीं आया तो कभी शर्माए नहीं। देयर इज नो शेम इन आस्किंग,
शर्म की बात है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ नहीं पा रहे हो, वो शर्म की बात है कि आप में इतने गट्स नहीं है कि आप पूछ पाओ। x is equal to a plus bt upon c plus root v। x डिस्टेंस है, t टाइम है, v स्पीड है। x डिस्टेंस है, t टाइम है, v स्पीड है। तो a का, b का और c का ये तीन कांस्टेंट्स हैं, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c। यस, हो गया, गुड। कैसे निकालेंगे देखो, अब किन किन के डायमेंशन सेम होने चाहिए? जिनको ऐड कर रखा है। किसको ऐड कर रखा है? तो ए में ऐड कर रखा है किसको? इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। सी में ऐड कर रखा है किसको? तो इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये तो रूट है भैया, है ना? v इंटू वी नहीं है, रूट वी है। तो सबसे पहले किसका डायमेंशन मिल गया? c का। कि c का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रूट ऑफ v। v क्या होता है? lt माइनस वन। तो बन जाएगा l की पावर हाफ और t की पावर माइनस हाफ। बताओ यही आया कि नहीं आया? c का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। अब a और b का कैसे निकालें? तो मैं बोलता हूं कि अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी टी को f इंटू सी प्लस रूट टी लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना। c प्लस रूट टी को लेफ्ट में ले, f कहां से आ गया? सॉरी, रूट टी भी क्यों आएगा? कुछ भी। ये लिख सकते हैं x c प्लस रूट टी मल्टीप्लीकेशन।
अब जो डायमेंशन फॉर्मूला ए का होगा वही बीटी का होगा, वही ए प्लस बीटी का होगा और वही इस पूरे का होगा। तो मतलब मैं इक्वेट कर सकता हूं कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के इंटू सी प्लस रूट बी के। एक्स क्या है, एल, तो एक्स का डायमेंशन पुट कर दो, क्या हो गया एल, और सी प्लस रूट टी की जगह क्या पुट कर दो, जो सी का है या रूट टी का है, मतलब एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस हाफ। तो यहां से ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एल की पावर 3/2 टी की पावर -1/2। ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। अब बी का क्या होना चाहिए है, तो बी को ए से इक्वेट कर देंगे कि बीटी को ए से इक्वेट कर देंगे, तो भाई सही बोलो। तो बीटी को जब इक्वेट करेंगे तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ए का अपॉन टी का, तो बन जाएगा एल की पावर 3/2 टी की पावर -3/2। टी से डिवाइड करेंगे तो पावर -3/2 बन जाएगी। चेक कर लो, ये सी का, ये ए का और ये बी का होना चाहिए। मैच कर रहा है क्या, किसका मैच किया, तीन ही लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, गलत का है हो गया। ओपेस को समझ में आया कि नहीं आया, पूछने की आदत डालिए, करेज होना चाहिए आप में पूछने का। डाउट बड़ा छोटा नहीं होता, डाउट डाउट होता है, और एक बार डाउट पे डाउट पे डाउट बनता चला गया ना तो फिर आसान से आसान चीज समझ में नहीं आती है, और एक बार क्लैरिटी आने लग गई ना तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी समझ में आने लग जाती है। देखिए कहाँ अटक रहे, पूछिए, लिखिए उसको ध्यान से, नहीं समझ में आया कुछ तो पूछिए। कौन सी वाली लाइन फिर से बतानी है, ये दो लाइन समझ में आई। अब बोला इससे सी तो मिल गया, ए और बी का कैसे निकाले, तो हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, इस सी प्लस रूट बी को इधर ले जाओ, तो ए प्लस बी टी को ऐसे लिख सकते हैं। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला ए का वही बी टी का है, तभी ऐड होंगे, और वही इस पूरे के बराबर होना चाहिए क्योंकि राइट में पूरा आ गया है। तो ए का बराबर इस पूरे का, पूरा क्या है एक्स, एक्स यानी कि एल, सी प्लस रूट बी का वही होगा जो कि रूट बी का है। क्या, जो डायमेंशन फॉर्मूला ए का होगा वही बीटी का होगा। हाँ होगा ना, है
2a होना चाहिए। ठीक है, अच्छा डाउट पूछ रहे हो आप 11वीं वाले बच्चे के हिसाब से, बट आपके हिसाब से अब अच्छा नहीं है। नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे, कोई बात नहीं, डाउट होता है, जब तक पूछोगे ना तब तक समझ में कैसे आएगा। मैं आपसे बोलूं कि f बराबर a प्लस bt लिखा है, और एक बार f बराबर 3a प्लस 2bt लिखा है। इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं a और b की डायमेंशन निकालूंगा ना तो वो सेम आएगी। कारण क्या है कि a और b के मल्टीपल में क्या है, नंबर है, कांस्टेंट नहीं है, नंबर है, और नंबर्स डायमेंशन लेस होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डायमेंशन a का होगा वो ही 2a का होगा। तो जो डायमेंशन a का है वो ही bt का है, तो bt को उठा करके a लिखोगे तो वही 2a का है। ये डाउट था ना आपका? पूछो यार, अच्छी चीज पूछ रहे हो आप। कॉमनली ये स्टूडेंट नहीं पूछता, और अगर दिमाग में डाउट आ जाए ना जिसका जवाब खुद ढूंढता नहीं है वो, आप पूछ रहे हो उसका मतलब आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, विच इज गुड। सी का डायमेंशन वही होगा जो कि रूट वी का है, तभी तो ऐड होंगे, तो जोड़ दीजिए, फिर 2 लिखोगे तो 2 डायमेंशन लेस होता है। जो डायमेंशन सी का होगा वही रूट वी का होगा, वही डायमेंशन सी प्लस रूट वी का होगा। आज समझ में आ रहा है क्या? है कि नहीं आ रहा है? पक्की बात? डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा दीपेश? है? अच्छी बात है। अपने को पूछना आराम से, तू पूछेगा कि 10 को और फायदा होगा। ये लिख लिया तूने? ये सारा लिख लिया ना? चल पूछ। बोल। होना चाहिए ना, बट यहाँ पे अपन वैल्यू देख रहे हैं कि डायमेंशन देख रहे हैं। जब डायमेंशन देखेंगे तो ऐड करेंगे। हाँ अभी देखा। क्यों? फिजिक्स के तो मैं चेक करता हूँ, मैं भी मुर्गा बना देते हैं सबको लाइन से जो कर रहा है। मैंने पिछले सैटरडे के चेक किए थे नोट सबके, अब मैंने पिछले सैटरडे नहीं चेक किए। हाँ तो भी मैं वापस चेक कर लूंगा। भैया नोट्स नहीं है तो बर्बाद हो आप, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आपके। आज कितने खुश हो लो, 8 महीने बाद आप 0 पे होंगे, एक बड़े 0 पे, फिर कॉपी ढूंढोगे, फिर वो टेलीग्राम पे जा जाके नोट्स डाउनलोड करोगे जिससे फील नहीं आएगी आपको। खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, पहले दिन भी समझाया था मैंने, मैं सब बताता हूँ उनको, सर नोट्स बनाना ये बड़ी मूर्खता है रफ कॉपी में लिखना। अगर आप रफ कॉपी में यहाँ लिखते हो और घर जाके फेयर करते हो ना तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। नहीं लिखते हो?
मैंने बताया नहीं बताया लिखने के लिए? हाँ हाँ, अरे मैं बोल सब सब बता चुका हूँ उनको मैं पहले दिन ही, दूसरे दिन ही। मैं सबने बोला हुआ है, मैंने कहा नोट्स सर तरीका तो सेम ही नोट्स बनाने का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो यार, चाहे बायो। तो कहावत तो सुनी होगी ना, बुरा जो देखन मैं चला, सुनी कि नहीं सुनी है? लगता भी अंकन है ना, अंकन को बोल चुके हैं, अंकन में पढ़ रहा था कल रात को। भैया नोट्स बहुत अच्छे बनाए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अंकन आप भी सुन ले, मैं पढ़ रहा था आपकी चैट कि मेरे इसकी कंप्लीट हर सब्जेक्ट के नोट्स एकदम प्रॉपर बनाए। और अगर आप पहले इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं तो ये मत सोच के बनाए कि अरे यार ये तो पढ़ चुका हूं, वहां लिखा हुआ है मेरे पास, दोबारा क्यों मेहनत करूं। नहीं, आपकी फाइनल सिर्फ एक कॉपी होनी चाहिए, नोट्स कॉपी, और उसी के अंदर सारा सामान लिखिए। मैंने पहले भी समझाया था, सीखना एक तेज फ्लो करते हुए पानी के नीचे बॉटल भरने जैसा है। एग्जांपल दिया था ना मैंने, एक बार में बॉटल नहीं भरती है, वैसे एक बार में भी नहीं सीखते हो आप। कितनी बड़ी बात है, टीचर आपको कह रहा है कि 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, फिर भी मैं नोट्स ना होना तो एक बार हाथ पैर कांपते हैं, और हर साल बनाता है। ऐसा थोड़ा है कि वो भूल जाता है, बट एवरी ईयर कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट होता है। आपका तो पहले ही साल है, दूसरा ही साल है, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए आपके, किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मत करना कि यहां लिखा फिर घर जाके दोबारा लिखा, वो महामूर्खता है। ऑन स्पॉट लिखो, हाँ आप जगह छोड़ दो कि हाँ मैं कुछ और लिखूंगा अभी नहीं, बाद में, ठीक है, इस सवाल को मैंने पूरा नहीं किया बाद में करूंगा, वो जगह छोड़ दो, वहां पे दोबारा कर लो। रफ भी नहीं करना है, मैंने बताया था रफ कैसे करना है, बताया था, सिखाया था। फिर तो हर सब्जेक्ट में फॉलो करो ना इसको। हाँ आ जाओ भाई गोपेश, आपको ध्यान है मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एक्स की और डेल्टा एक्स की डायमेंशन सेम होती है। एक इक्वेशन है 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू क्या आया, 5 मीटर आया। इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो L प्लस एल इज इक्वल टू एल आया है, तो L प्लस एल 2L इज इक्वल टू एल आया, L से L कट गया, 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अरे मैथ्स वाले सर देखो क्या खतरनाक चीज प्रूव की है मैंने। दिस इज नॉट अ इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया बात बोली ओम ने कि डायमेंशनल इक्वेशन है। अपन ने इसमें यहाँ पे क्या लगाया है, ब्रैकेट। हम यहाँ पर इन सब की क्या चीज इक्वेट कर रहे हैं, डायमेंशन, और नंबर्स के डायमेंशन। तो LT माइनस, इसको भी जब आप ऐड करके लिखोगे तो आप यही लिखोगे L की पावर हाफ T की पावर माइनस हाफ, क्योंकि आगे एक 2 है लेकिन वो डायमेंशनलेस, ठीक है। अब कोई बोल रहा है तो एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छे अच्छे चक्कर गिनने हो जाते हैं इसमें कि 2 इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, बट 2 नहीं प्रूव हुआ, इधर भी 1 ही लिखा है, क्योंकि 12 को 2 नहीं 1 ही लिखो है। बहुत अच्छा डाउट पूछा है आपने, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, डाउट कोई आसान कोई मुश्किल नहीं होता, डाउट डाउट होता है, और वो जहां पर आ जाए वहां पूछ लेना बहुत जरूरी है, डाउट को कैरी नहीं करना है। अब पीछे नहीं जाएंगे, तूने बोला सब लिख लिया, मैंने बोला ना, मैं क्या जमान का पक्का आदमी हूं।
रोज अलग बात बोलूंगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कल क्या बोला था, तो इसलिए मैं रोज एक ही बात बोलता हूँ, एक ही तरह से चलता हूँ, जिंदगी बहुत सुकून में बीतती है। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कहीं पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये एक पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहां पर a उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 5 इनिशियल फेज। हमारे लिए अभी कुछ है, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। कौन कौन, a ओमेगा और 5, ठीक है। और मुझे इसमें कुछ और जानकारी a ओमेगा 5 के बारे में जरूरत नहीं है। a डिस्प्लेसमेंट है, a छोड़ो क्या है, और t टाइम। तो मुझसे पूछा बताओ a की, ओमेगा की और 5 की डायमेंशन क्या क्या हो। a की, ओमेगा की और 5 की डायमेंशंस क्या क्या होंगी। तो ये कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट तो वैसे कांस्टेंट होता है, एक तो होता है सिर्फ नंबर, एक होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट। c स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट, क्या उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट इट डज नॉट मीन दे आर डायमेंशनलेस, दे आर नॉट डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ठीक है। नंबर्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। अब यहां पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जानकारी क्या जरूरत है कि यहां पर एक फंक्शन आ रहा है मैथ का जो है साइन, ठीक है। आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, हाँ 1/2 क्या, मीटर किलोमीटर है, ये तो एक रेशियो है, मतलब डायमेंशनलेस है। ऐसे अंदर जो लिखा है साइन, ये क्या है, साइन 30 क्या, 30 मीटर है, 30 मीटर पर सेकंड है, किस 30 क्या, रेडियंस डिग्रीज, तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। बट मैं आपसे बोलूं बताओ 2 की पावर 5 न्यूटन कितना होगा, 32 न्यूटन। कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइंड। आप 2 की पावर 5 न्यूटन की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन 2 की पावर 5 न्यूटन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मीनिंगलेस। समझ में आ रहा है। ऐसे मैं आपसे बोलूं लॉग ऑफ 2
टू दी बेस 10 क्या होता है? ln2 0.693। ln2 की वैल्यू नहीं जानते हो? हाँ, तो ln2 की वैल्यू नहीं जानते हो? अच्छा, बेस ई नहीं लिखा? अरे मैं ln ही तो बोल रहा हूँ, मैं लिख कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ। 0.301 होता है, फिर log 2 to the base 10 0.301 होता है, ln2 0.693 होता है। मैं आपको बोलूं, बताओ ln ऑफ 2 सेकेंड्स क्या होगा? 0.693 सेकेंड्स। नॉट डिफाइंड, या अंदर जो नंबर है ये नंबर हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी ए डायमेंशनल वैल्यू। ठीक है, तो क्या समझ में आया? देखो, लिखो, एक नोट डालो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, और उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक functions comma logarithmic functions comma, लिखो ना भाई, all trigonometric functions comma logarithmic functions log x ln x दोनों, comma e की पावर x and a की पावर x। वैसे a की पावर x का एक स्पेशल केस होता है, e की पावर x। a को e ले लो तो e की पावर x बन गया। a क्या है? कांस्टेंट की पावर x। 2 की पावर x, e की पावर x and e की पावर x are dimensionless and in all these x is also dimensionless, and in all these, ये सारे जितने भी फंक्शन है इसमें x लिखा है ना अपन ने, log x, sin x, cos x, tan x, e की पावर x, ln x, a की पावर x, in all these x is also dimensionless. अब इसका इस्तेमाल यहां कैसे होगा? देखो, आओ, तो हम बोलते हैं कि इन दो को ऐड कर रखा है पहले, तो कब ऐड कर सकते हैं? जब डायमेंशन सेम हो। तो जो डायमेंशन ओमेगा टी का होगा वही फाई का होगा, वही ओमेगा टी प्लस फाई का होगा। पूरा क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। साइन का आर्ग्यूमेंट कह सकते हो उसका, मतलब ये क्या होना चाहिए? m0 l0 t0 होना चाहिए। डायमेंशनलेस को लिख सकते हैं ना, किसी पे डिपेंड नहीं करा, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। चाहो तो ज्यादा अच्छा लग रहा है सातों क्वांटिटी लिख दो, सबकी पावर 0। समझ में आ रहा है क्या?
तो जो डायमेंशन ओमेगा टी का होगा वही फाई का होगा, वही ओमेगा टी प्लस फाई का होगा। साइन के अंदर जो भी होता है उसको क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो फाई क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो फाई का डायमेंशन मिल गया m0 l0 t0। ऐसे ओमेगा टी भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस m0 l0 t0। ओमेगा टी क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम। तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस m0 l0 t0। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो गया, t की पावर -1। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या लिख दोगे, या तो m0 l0 t की पावर -1 या केवल t की पावर -1, दोनों चलेगा। समझ में तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? अब हम बोल रहे हैं कि साइन के अंदर जो लिखा है डायमेंशनलेस होना चाहिए, साथ ही पूरा साइन भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो x का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, a के। मतलब a का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, x के। x क्या है, l। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m0 l1 t0। तीनों के टर्म्स में लिख दिया मैंने। चाहो तो l1 भी लिख सकता था, सिर्फ l भी लिख सकता था, देखने में ज्यादा सुंदर लगता है इसलिए तीनों लिख दिए। तीनों पे डिपेंडेंसी आ, वो लिखते जाओ। पहला सवाल है, हो सकता है उतना आज क्लैरिटी से समझ नहीं आया हो, और करेंगे। कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते भैया, नहीं होते कांस्टेंट डायमेंशनलेस। अभी समझाया मैंने। इतने सारे कांस्टेंट्स का नाम लिया, दीपेश बाबू सो गए, देखा तुम दिमाग से है कि थोड़ा सा गजनी वाला फ्लेवर है तुम्हारे अंदर। देखो ना गजनी है कि कुछ भी सिखाओ, बाहर जाके 10 मिनट बाद तो कागज पे उस स्याही से लिखा जो 10 मिनट बाद उड़ गई, तो वही कागज जिंदगी भर काम आया। मेरी बात पर्सनली तो नहीं लेते हो ना आप लोग, लो तो आपकी इच्छा, देखो थोड़ा बहुत तो लेना भी चाहिए। हैं? क्यों बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, थोड़ा बेइज्जती फील होनी चाहिए, थोड़ा होना भी चाहिए। थोड़ा ईगो बुरा नहीं होता है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बुरी नहीं होती है। कोई बात नहीं, बुरा लगे तो कोशिश करो अगली बार। हो गया, समझ आ गया, मैं समझ गया तेरी बात। मुझे इतना पता है कि जिस इंसान से मैंने सीखा है ना, अगर वो मेरे सामने अभी आ जाए तो मैं उनके पैर छू लूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। इसमें शर्म की क्या बात? कुछ लोगों को होता है, ईगो होता है उनका, इसमें क्या है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आपने जिससे सीखा आप उसको इज्जत नहीं दे सकते, तो फिर आपको उस ज्ञान का मतलब ही क्या है? मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, f इज इक्वल टू, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, f इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस बीटा x बाई टी। अल्फा बीटा दो कांस्टेंट है, f फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, हाँ ये सारा सामान e की पावर में है। अच्छा दीपेश ने पूछ लिया, वरना मैं कुछ और करता फिर मेरे को गाली।
ये सब ई की पावर में। अच्छी बात है ना, आपको नहीं समझ में आया तो आपने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ इस टाइप का दे रखा है ए ई की पावर अल्फा बाई बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स बाई टी, तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? हो गई सर, अबे पंकज हिंदी सीख ले ठीक से। हो गया, हो गई नहीं, तो हिंदी की ट्यूशन भी लेनी पड़ेगी मुझे। तो कैसे सोचेंगे, पहले दोनों तरफ इधर ध्यान सबका, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं दिमाग में करना क्या है। तो हम बोलते हैं जो डायमेंशन फॉर्मूला एफ का होना चाहिए वो अल्फा बाय बीटा का और ई की पावर इसका होना चाहिए। अब ई की पावर, तो ये तो पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस। मतलब अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, एफ के, मतलब एम एल टी माइनस 2। एक स्टेप और लिख देता हूं, नाम कंफ्यूज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अल्फा बीटा दोनों आ गए तो ना अल्फा का मिल पा रहा ना बीटा का, एक इक्वेशन और चाहिए। वो भी दिख रही है, देखो मेरे को कैसे दिख रही है, मुझे पता है ई की पावर में ये जो लिखा होता है, जो भी ई की पावर एक्स या जो भी ई की पावर होती है, ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो बीटा एक्स बाई टी भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। सर वो माइनस, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस डायमेंशन के अंदर नहीं है, उड़ा दिया। तो बीटा एक्स बाई टी भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। समझ में तो नहीं आ रहा है, हाँ? तो यहां से बीटा का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, टी का डायमेंशन अपॉन एक्स का, टी ऊपर एक्स नीचे। तो बीटा का डायमेंशन क्या आ गया, एल माइनस 1 टी 1। बोलो ना, इस बीटा का जो डायमेंशन आया है अपने पास, ये जो बीटा का डायमेंशन आया है अपने पास, इसको लेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो उसमें पुट करेंगे तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ का इंटू बीटा का, ये बनेगा ना। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, एफ का इंटू बीटा का। तो एफ का क्या है, एम एल टी माइनस 2, बीटा का क्या है, एल माइनस 1 टी 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की पावर 1 बचेगी, एल की पावर 1, एल की पावर माइनस 1, क्या होगा, एल का पावर 0। अबे सामने देख लेना, अभी बाद में लिख लेना 10 सेकंड के बाद। तो एल का पावर 1, एल का पावर माइनस 1 बनकर क्या बन जाएगा, एल का पावर 0, टी का पावर माइनस 2, टी का पावर 1 मिलकर के क्या बन जाएगा, माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब लिख लो, तो मुझे अल्फा का डायमेंशन मिल गया, मुझे बीटा का डायमेंशन मिल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का? तो ये हो गया आज का पहला एप्लीकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। क्या हुआ, कहां जा रहा है,
बीच में स्कूल में पढ़े हो तुम? ऐसे घूम लेते क्लास पे, चलती क्लास में? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे उठ के घूम लेते हैं स्कूल में? तो 12 साल तो पैसे बर्बाद किए, पर तुमने सीखा तो कुछ भी नहीं। अनुशासन के नाम पे 10 साल 12 साल बीच में नहीं उठते ऐसे। टीचर को पता चला, चटाक थप्पड़ चिपका दिया उसने बिना परमिशन के। तेरी फिजिक्स की नोट्स कॉपी दिखा, लिखे ध्यान से सब। 30 अप्रैल का एक पेज छोटा छोटा लिखना है ना, एक पेज छोड़े नहीं है, जो जितना लिखो चेक करवा लेंगे। बैठ जा फिर, हो गया, बैठ जा। और तू दूसरों पे कमेंट करता है बहुत ज्यादा। तेरे को देख के ना वो एक किस्सा याद आता है कि हमने पैंट पहनी नहीं, दूसरों को कह रहे देख तेरी शर्ट में छेद है। उसको कह रहे देख तेरी शर्ट में पॉकेट में छेद है, दूसरे कह रहे देख तेरे बटन टूटा है। अब नीचे देख पैंट ही नहीं तेरे तो। जबरदस्ती कमेंट मार रहा, कभी इस पे कभी किस पे। अच्छा है मतलब प्यारा बच्चा है, तो इसका मतलब कमेंट सिर्फ एक जना मार सकता है क्लास में, वो मैं। सब पे, खुद पे भी। हमले सब बराबर हो तुम, कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी को बुली नहीं करेगा यहाँ मेरे अलावा। अब आप पटक करके दो भी देंगे, ठीक है। चलो तो काम की बात, अगर बीच में कहीं एक्सपोनेंशियल साइन कॉस टेन कॉट लॉग ई की पावर एक्स जैसा कुछ आ जाए तो समझ लेना वो जो भी ई की पावर साइन है वो पूरा अपने आप में क्या है, डायमेंशनलेस। और उसके अंदर जो लिखा है वो भी क्या है, डायमेंशनलेस। और उसका इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हुए हम डायमेंशन कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड एक और एप्लीकेशन देखेंगे। दो बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक ये, दूसरा होता है फॉर्मूला बनाने वाला, पावर फंक्शन वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन पर जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यूज देखोगे मिल जाएंगे आपको, मेंस में तो बहुत ही मिल जाएंगे, मेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, जो अगला वाला पढ़ेंगे उस पर तो एडवांस पे भी आया हुआ है। ठीक है, इस बार तो हुआ ही नहीं भी एडवांस अभी। मैं एडवांस बोलने वाला हूँ, इस बार आया था तो सवाल में 26 तारीख को बताएंगे, 26 मई को कि इस बार आया था कि नहीं। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट एंड डायमेंशन एरर उसमें से है। हो सकता है एक बार हीट का सवाल नहीं आया, लेकिन एरर यूनिट डायमेंशन का सवाल तो आएगा फॉर श्योर। और इसको सीखना बहुत आसान है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए वो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत आसान हो। जैसे रोटेशनल ईएमआई पढ़ेंगे अपन आगे जाके। ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। कारण क्योंकि सीखने के लिए एफर्ट बहुत चाहिए। हीट बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एफर्ट उतना नहीं चाहिए। ठीक है, उतना एफर्ट नहीं चाहिए। तो हमारा फोकस होना चाहिए वो चैप्टर तो बहुत अच्छे कर ही ले जो कम एफर्ट में कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? वो तो करने ही करना। ठीक है, पहले अपना काम है सिलेक्शन इंश्योर करना, फिर अगला काम है रैंक इंश्योर करना। बट पहला काम क्या है? सिलेक्शन। मैं कहां सोच रहा हूं 99.9 परसेंटाइल लाने की, और पता चला फर्स्ट अटेम्प्ट में टिक गई 89 परसेंटाइल। क्यों? कोई पाप नहीं है सोचना 99 परसेंटाइल। कहां मैं सोच रहा हूं 670 नंबर लाने की, यहाँ पता चला 370 ही टिक गए।
समझ रहे हो ना? तो बहुत सिस्टमेटिक तरह से काम करना है अपने को। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।